ये कथा 20वीं सदी की शुरुआत की मानी जाती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक गांव था, मानसखंड। वहां एक युवक रहता था, शिवदत्त। वो अत्यंत श्रद्धालु, शांत और एकांत प्रिय था। शिवदत्त का बचपन से ही अध्यात्म और हनुमान भक्ति में विशेष झुकाव था। वो हर मंगलवार को व्रत रखता, सुंदरकांड का पाठ करता और अपने घर के पास स्थित पुराने हनुमान मंदिर में घंटों ध्यान लगाता। गांव के लोग उसे संकी समझते थे, क्योंकि वह दिन रात जय श्री राम और हनुमान चालीसा का जाप करता रहता था। परंतु शिवदत्त को किसी की परवाह नहीं थी। उसका मन पूरी तरह प्रभु में रम गया था। वो कहता, जिसने राम को जान लिया, उसे संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। एक दिन शिवदत्त ने संकल्प लिया, जब तक मुझे हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे, मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने गांव से दूर एक पर्वत पर स्थित गुफा में निवास करना शुरू किया। वहां वो केवल जल ग्रहण करता और दिन रात राम नाम और हनुमान चालीसा का जाप करता। शिवदत्त की ये तपस्या दिन से महीनों में बदल गई। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती गई। 6ठे महीने की एक रात, जब वो गहरी ध्यानावस्था में था, उसे लगा कि गुफा के अंदर कोई है। उसने आंखें खोली तो देखा, एक वृद्ध साधु खड़ा है। वो साधु वानर के समान प्रतीत हो रहा था। लंबी दाढ़ी, विशाल शरीर, आंखों में तेज। वो साधु मुस्कराया और बोला, वत्स, क्यों तप कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे हनुमान जी के दर्शन चाहिए, बस वही मेरी कामना है। साधु हंसा और बोला, यदि हनुमान साक्षात सामने आए और कहें कि मैं ही हूं, तभी क्या तुम पहचान पाओगे? ये कहकर वो साधु अचानक गायब हो गया। ये घटना शिवदत्त को झकझोर गई। वो समझ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शायद वो स्वयं हनुमान जी ही थे। उस रात शिवदत्त ने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी कृपा चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी। अग्निपथ पर चलना, हिमगिरी की चोटी पर 3 दिन ध्यान करना और मौन रहकर राम नाम का जाप करना। शिवदत्त ने बिना कोई प्रश्न किए ये तीनों परीक्षाएं स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा में उसे जलते अंगारों पर नंगे पैर चलना था। उसने बिना भय के ऐसा किया, लेकिन उसके शरीर को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसका तेज और बढ़ गया। दूसरी परीक्षा में वह बर्फीली पहाड़ियों पर जाकर 3 दिन तक बिना खाए पिए ध्यानस्थ रहा। जहां तापमान 0 से नीचे था, वहां भी उसकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आई। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी, मौन रहकर लगातार राम नाम का जाप। इस दौरान उसे कोई बोलना नहीं था, कोई विचार नहीं करना था, केवल राम नाम में डूबे रहना था। तीसरी परीक्षा के अंतिम दिन, जब शिवदत्त ध्यान में था, तभी गुफा के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुफा की दीवारें कांपने लगी और वातावरण में राम 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 की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। शिवदत्त की आंखें खुली तो उसके सामने एक विशाल, तेजस्वी आकृति खड़ी थी। वानर रूप में, विशाल भुजाएं, लाल नेत्र, गदा धारण किए हुए, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, वत्स शिवदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने आया हूं। परंतु एक शर्त है, इस दर्शन को किसी को बताना नहीं, जब तक तुम्हारे प्राण शरीर में है। शिवदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जीवन आपके नाम में समर्पित हो जाए। हनुमान जी ने उसे वरदान दिया, जहां भी तुम राम नाम का प्रचार करोगे, मैं वहां अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ समय बाद शिवदत्त गांव लौट आया। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर चमक रहा था, आंखों में दिव्य तेज था और उसकी वाणी में गहराई। उसने गांव के बच्चों को राम कथा सुनाना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। बीमारियां दूर हो गईं,
कलह मिट गया, लोगों के बीच शांति और प्रेम फैल गया। गांव के लोग अब उसे संत मानने लगे, परंतु वो कभी भी अपनी गुफा की कथा किसी को नहीं बताता था। वो कहता, जो सच्चा है वो बोलने से नहीं, जीने से प्रकट होता है। 80 वर्ष की आयु में जब शिवदत्त का देहांत हुआ, तब उसके शव को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जब लोग उसे उठा रहे थे, तो एक विचित्र चमत्कार हुआ। उसका शरीर अत्यंत हल्का हो गया, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे ऊपर उठा रही हो। उसी क्षण गांव के मंदिर में स्थित हनुमान मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। तब एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, ये वही व्यक्ति था जिसने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। मैं इसका रहस्य जानता था, परंतु उसने कभी इसका गर्व नहीं किया। ये कथा केवल एक साधक की नहीं, बल्कि उस अमर शक्ति की है जो आज भी हमारे साथ है। हनुमान जी केवल किसी काल विशेष तक सीमित नहीं है, वे हर उस हृदय में जीवित है जिसमें राम नाम की धड़कन हो। सच्ची भक्ति और निष्ठा से यदि कोई पुकारे, तो हनुमान आज भी आ सकते हैं। ये घटना सिद्ध करती है कि यदि प्रेम और विश्वास हो, तो प्रभु को पाने के लिए कोई युग, कोई रूप, कोई समय आवश्यक नहीं, केवल समर्पण चाहिए।